हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। सर, सबसे पहले ये जानेंगे आपसे, हरियाणा में लंबा मंथन हो चुका है, टिकट को लेकर जबरदस्त मंथन चल रहा है, माथा चप्पी चल रही है, लेकिन अभी तक क्या आप ये माना जाए कि एक तरीके से नाम फाइनल हो गए हैं और औपचारिक ऐलान कब तक होगा हरियाणा के उम्मीदवारों का? देखिए, ये नाम फाइनल हो चुके या नहीं हो चुके इसका तो मुझे कोई ज्ञान नहीं जी। लेकिन ये ज़रूर है कि काफ़ी बातचीत हुई है, हमने भी अपने सलाह दी है पार्टी को, और पार्टी क्या निर्णय लेगी, क्योंकि छठे राउंड में हमारा चुनाव है हरियाणा का, तो उसमें अभी समय है, और भी अगर 5-7 दिन के बाद निर्णय लें तब भी कोई देरी नहीं है। पैमाना क्या रख रहे हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी में इस बार कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी कट गए और ऐसी अटकलें हैं कि हरियाणा के भी कुछ सांसदों को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए, हमारा 3 तो ऐसी सीटें जो हमारे पास नहीं थी, वहाँ तो हम कैंडिडेट अपने उतारेंगे, क्योंकि पहले जो चुनाव लड़ा था 2 सीटों पे वो गठबंधन में लड़ा था। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे हर पार्टी चाहती है, और हमने खास तौर पे ये कहा कि जब 400 का आंकड़ा छूना है तो उसके लिए मजबूत से मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारें, और उस मजबूती को देखते हुए कोई बदलना है तो उसको बदला भी जा सकता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा नाम, जाना पहचाना चेहरा, क्या लोकसभा चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे, मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं 13 चुनाव लड़ चुका हूँ, और अब दूसरे जो साथी हैं उनकी मदद करेंगे, और सिर्फ हरियाणा में नहीं, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में हम अपने साथियों की मदद करेंगे। और राज्यसभा का तो मैं मेंबर हूँ ही, मेरे तो 3.5 साल अभी वहाँ भी पड़े हैं। बाकी पार्टी क्या निर्णय लेती है वो भी हम जानते हैं, निर्णय लेगी, मैदान में उतारेगी, तो हम तो मैदान के ही आदमी हैं, तो उतर जाएंगे। सपना चौधरी ने राजनीति में एंट्री की है, कल ही कांग्रेस ज्वाइन किया, और हरियाणा में एक बड़ा फैन क्लब है उनका, क्या असर डालेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। नवाब पटौदी इंडिया के कैप्टन थे 1971-72 में, और जैसे फैन क्लब की बात की ना, उनकी बहुत फॉलोइंग थी, और फिर उनकी नई शादी हुई थी शर्मिला टैगोर जी से। चुनावी मैदान में उतरे थे हरियाणा में, गुड़गांव से। तो फैन होना अलग बात है, राजनीति में अपना मतदान करना अलग बात है। ये आप क्या समझते हैं कि गाने बजाने में भीड़ जो होती है वो वोट के लिए होती है? वो तो भीड़, हम भी राजनीति में जब कहीं किसी गांव में जाते हैं तो भजन मंडली को लेके जाते हैं। अब कोई कहे कि भजन मंडली को वोट दे तो थोड़ा ऐसे नहीं होता। तो बिल्कुल, ये तो मेरे साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह जो साफ ये कहते हुए कि बेशक सपना चौधरी की राजनीति में एंट्री हो गई हो, लेकिन उनकी एंट्री जो है खास फर्क नहीं डाल पाएगी। कैमरामैन सुरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।